उदयपुर से बताएंगे एक बड़ी खबर आपको। पूर्व राज परिवार में वर्चस्व की लड़ाई, संपत्ति विवाद का जो पूरा मामला है, तीसरे दिन सिटी पैलेस के बाहर तनावपूर्ण शांति। ये मौजूदा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सिटी पैलेस के बाहर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है। मामले की संवेदनशीलता को देखते समझते हुए जगदीश चौक से सिटी पैलेस तक 4 स्तरीय बैरिकेडिंग। सिटी पैलेस के बाहर करीब 8 फीट ऊंची जाली भी लगाई गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिटी पैलेस बंद होने से देसी विदेशी टूरिस्ट में निराशा भी है। इस विवाद के कारण दुकान बंद होने से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। आज शाम तक मामले का पटाक्षेप होने की उम्मीद जगी है। थोड़ी देर में समोर बाग में सर्व समाज की जाजम और जाजम में धूनी दर्शन और अन्य मामलों पर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद विश्वराज सिंह आज करेंगे एकलिंग जी के दर्शन। ये जानकारी हम आपको दे दें, इस जाजम के बाद में निर्णय लिया जाएगा। और जो जानकारी मिली है वो ये कि आज शाम तक पटाक्षेप हो सकता है इस पूरे मामले का। विश्वराज को महल में एंट्री नहीं दी गई। उसके बाद में क्या क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। समर्थकों ने पुलिस घेरा तोड़ा, पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी हैपनिंग्स इन पिछले 3 दिनों में नजर आई है। और आज फिलहाल तनावपूर्ण शांति। मेवाड़ के 2 राज परिवारों की वर्चस्व की लड़ाई में टूरिस्ट और आमजन भी प्रभावित हो रहे हैं। कारण साफ है कि यहाँ सिटी पैलेस से जहाँ परसों रात को यानी मंगलवार रात सोमवार रात हंगामा हुआ और उसके बाद पथरावबाजी भी हुई। हालांकि परसों के बाद पुलिस ने पूरा मामला संभाल रखा है और पूरी तरह शांति है। इस वक्त भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ इस दरवाजे के बाहर तैनात है, रिसीवर नियुक्त है। ऐसे में बैरिकेडिंग जगह जगह की गई है तो लोग आ नहीं पा रहे। तो अब मामला अगर कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो पूरी तरह शांत है। लेकिन यहाँ इस सिटी पैलेस को देखने के लिए बड़ी संख्या में रोजाना पर्यटक आते हैं, देश विदेश के पर्यटक आते हैं। और वो पर्यटक अभी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि रिसीवर नियुक्त है, बंद है पूरा यहाँ प्रवेश। ऐसे और इसके अलावा जगदीश चौक से लेकर यहाँ सिटी पैलेस के बाहर तक तमाम दुकानें वो बंद है फिलहाल। और दुकानें बंद होने से दुकानदारों का व्यवसाय भी ठप पड़ा है। तो ऐसे में अब इस टूरिस्ट सिटी के लिए पर्यटन को भी नुकसान हो रहा है, साथ में आमजन है वो नुकसान हो रहा है। और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो भी एक तरह से प्रभावित हो रही है। जगह जगह यहाँ बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाई हुई है कि लोग हैं जो आक्रोशित लोग हैं वो आगे नहीं बढ़े। हालांकि अब ये तय होना है कि यहाँ पर धूनी दर्शन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। एकलिंग जी की मेवाड़ जो यात्रा है वो कुछ देर बाद शुरू होगी समोवार बागीचे से। उसके बाद दर्शन होंगे। रात हमारी आईजी राजेश मीणा और कलेक्टर अरविंद पोसवाल से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी ये मामला सलट जाए। ऐसे में टूरिस्टों के साथ ही आम जन को भी उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सके ये मामला निपटा जा सके। कैमरामैन पवन के साथ विष्णु शर्मा, उदयपुर। राजघराने की लड़ाई अब सड़क पर आई और क्या स्थिति है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। बिना किसी देरी के हम अपने 2 सहयोगियों की तरफ बढ़ेंगे, उनका रुख करेंगे और मौजूदा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। उदयपुर सिटी पैलेस से विष्णु शर्मा हमारे बड़े सहयोगी कनेक्ट हैं। एकलिंगनाथ मंदिर जहां पर आज दर्शन करने का कार्यक्रम रहने वाला है, वहां से अविनाश जगनावत हमारे सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले सिटी पैलेस चलते हैं, विष्णु का रुख करेंगे। विष्णु, मौजूदा स्थिति क्या लग रही है, कब तक पटाक्षेप की उम्मीद करें? आशीष, मैं इस वक्त सिटी पैलेस ही हूँ और यहाँ पर परसों के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से अब तक शांति है। लगातार पुलिस ने पूरे इस इलाके को छावनी में तब्दील किया हुआ है। लगातार जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात है और 4 स्तरीय बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है कि ताकि कोई भी जो उपद्रव की मंशा से लोग आए वो नहीं पहुँच पाए। यहाँ सिटी पैलेस है, वहाँ अभी फिलहाल 3 दिन से ये गेट इसी प्रकार बंद है। बाहर नोटिस चस्पा है जिसमें रिसीवर नियुक्त करने की बात कही गई है। और इसके बाद अब ये जो जाब्ता है पुलिस का वो लगातार इसी तरह यहाँ पर तैनात है। लगातार 100-125 के आसपास पुलिस जो बल है वो यहाँ तैनात है, यहाँ बढ़नी जाए। इसके अलावा जगदीश चौक जहाँ से शुरू हो रहा है ये सिटी पैलेस का रास्ता जो बड़ी पोल कहलाती है वो वहां पर भी लगातार 3 जगह बैरिकेडिंग है और हर बैरिकेडिंग पर पुलिसकर्मी तैनात है। लगातार शांति है। परसों से लेकर अभी तक किसी प्रकार की यहाँ कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया, लेकिन और पुलिस भी लगातार। इसके अलावा समोर जो बाग है वहां पर अभी सर्व समाज की जाजम बैठेगी, वो तय करेगी साथ जाना है। अभी लक्ष्यराज सिंह के साथ मेवाड़ दर्शन यात्रा पर वो अलग अलग लोग हैं वो जाएंगे। 16 जो राव और 32 उमराव है
यानी जो पहले जो यहाँ पर राज हुआ करता मेवाड़ राज, उसके लोग जाएंगे, वो साथ में जाएंगे और वो वहाँ तय करेंगे। कुछ देर बाद वो यात्रा, मेवाड़ दर्शन यात्रा रवाना होगी और जाजम भी यहाँ पर शुरू होगी। उससे पहले सिटी पैलेस में यहाँ पर शांति है। पुलिस अधिकारी है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। भरत सिंह जी, क्या स्थिति अभी परसों से लेकर? बिल्कुल शांतिपूर्वक है। किस तरह से जाब्ता तैनात है और लोगों को अभी तक फिलहाल प्रवेश नहीं है, और क्या लग रहा है, रिसीवर भी नियुक्त हो गया पूरी डिटेल? में फिलहाल शांति है और जाब्ता तैनात है, माकुल पुलिस का जाब्ता। पुलिस माकुल जाब्ता तैनात है। लगभग कितनी संख्या में होंगे पुलिसकर्मी? संख्या तो लगभग 100-125 के आसपास है। काफी है संख्या, पर्याप्त जाब्ता है। बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर शांति बनाई हुई है और जाब्ता है वो माकूल है। यहाँ कई इंस्पेक्टर हैं, करीब बात की जाए तो 1 दर्जन के आसपास इंस्पेक्टर है। यहाँ से लेकर जगदीश चौक तक डीवाईएसपी है, एडिशनल एसपी है, वो जाब्ता तैनात है। इसके अलावा आईजी राजेश मीणा, एसपी योगेश गोयल और कलेक्टर अरविंद पोशवाल, संभागीय आयुक्त, तमाम लोग यहाँ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल अपडेट रहते हैं। लगातार दोनों ही परिवारों के बीच सुलह के प्रयास भी वो कर रहे हैं। और अब रिसीवर नियुक्त हो गया, धारा 163 यहाँ पर लगाई हुई है। तो ऐसे में अब उम्मीद बन रही है कि एक जो मेवाड़ दर्शन यात्रा होगी, वहाँ से जो लोग आएंगे उनको किस तरह कंट्रोल किया जाए, उसको लेकर भी लगातार पुलिस प्रशासन चिंता में है। क्योंकि सारे जो नहीं तो क्या विष्णु क्या संख्या की कोई जानकारी मिल पाई है कि लक्ष्यराज के साथ में कितनी संख्या में लोग रहेंगे, उस बाबत ही चीजों को देखा जाए? और क्या कोई अपील की गई उनसे या प्रशासन की बात हुई है कि चीजों को आप अपने स्तर पर भी संभालिए? बिल्कुल, कल रात को लगातार जो अधिकारी हैं जिनके नाम मैंने बताया, आईजी, एसपी, कलेक्टर, ये तमाम लोग वहाँ लक्ष्यराज सिंह और विश्वराज सिंह से बात करने गए थे। विश्वराज सिंह से उन्होंने बातचीत की थी। संख्या हालांकि उस समय बताई नहीं गई थी, लेकिन यहाँ एक सोशल मीडिया पर चला रखा है कैंपेनिंग कि एक लिंग जी चलो, यानी लोग जो समाज के लोग हैं उनको कहा गया है, समाजों के लोगों को, कि वो एक लिंग जी पहुंचे। वहां कुछ देर बाद स्थिति पता चल पाएगी कितनी संख्या में लोग पहुंच पाते हैं। उसी पर फिर उसके बाद दर्शनों के बाद वो यहाँ आते हैं, उनको सिटी पैलेस की तरफ बढ़ते हैं या वहीं रुकते हैं। ये तमाम एक अभी कुछ वक्त लगेगा जिनको यहाँ ये स्थिति साफ होगी कितने लोग वहां पहुंचते हैं। जी ठीक है विष्णु, आप बने रहेगा हमारे साथ, आपसे अभी और बातें होंगी। बहुत अपडेट्स के साथ हम दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं। अविनाश जगनावत का रुख कर लेते हैं, जो कि एकलिंगनाथ मंदिर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, जाजम से जुड़ी क्या अपडेट है? सबसे पहले तो ये बताइए किस प्रकार का कार्यक्रम रहने वाला, दर्शन का पूरी जानकारी, पुलिस की मुस्तैदी, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जाजम की जो बिछी है वो समौर बाग में बिछी है और वहाँ पे विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने तमाम समर्थकों के साथ में वार्ता चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी एकलिंगनाथ के मंदिर के दर पे हूँ और जहाँ पर आज विश्वराज सिंह मेवाड़ राज तिलक की दस्तूर के बाद में पहली बार अपने आराध्य देव एकलिंगनाथ के दर्शन करने आएंगे। और मेवाड़ के राजा एकलिंगनाथ कहे जाते हैं और इस गद्दी पे बैठने वाले जो लोग होते, जो राज परिवार का सदस्य होता है, वो दीवान के रूप में यहाँ पर काम करता है। तो कहा जा सकता है कि देखिए एकलिंग जी मंदिर का अलग अलग समय पे दर्शन खुलने का समय होता है। करीब 10:30 बजे मंदिर के दर्शन खुलेंगे। उसके पहले ही देखिए भक्तों की लाइन यहाँ पर लग चुकी है। 10:30 बजे से लेके करीब 1:30 बजे तक मंदिर के दर्शन होंगे और इसी दौरान विश्वराज सिंह मेवाड़ यहाँ पर पहुँचेंगे और वो एकलिंग नाथ के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि एक शोक भंग की रस्म यहाँ पर अदा की जाएगी। जो जानकारी मिल पा रही है, अंदर मंदिर के पुजारी उनकी पगड़ी पे गुलाल छिटक के और शोक भंग की रस्म करेंगे और उसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने तमाम समर्थकों और जो मेवाड़ राज परिवार से जुड़े जो ठिकानों के जो सदस्य हैं उनके साथ में समौर बाग में पहुंचेंगे और समौर बाग में वहां पर पगड़ी दस्तूर की रस्म की जाएगी। और जिन तमाम विश्वराज सिंह सहित तमाम लोगों ने सफ़ेद पाग जो पहन रखी है वो रंगीन पाग में बदलेगी। लेकिन देखिए विश्वराज सिंह मेवाड़ आज दर्शन करने आएंगे, उसको लेकर सुरक्षा के यहाँ पर माकुल बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस का पर्याप्त जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है। तमाम जो अधिकारी है, जो जाब्ता है, उनको आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सिटी पैलेस प्रबंधन की तरफ से भी यहाँ पर अंदर की व्यवस्था, क्योंकि उनके जिम्मे रहती है, एकलिंगनाथ मंदिर ट्रस्ट जो है वो उसकी व्यवस्था संभालता है। इस पूरे मंदिर का संचालन जो है वो मेवाड़ पूर्व राज परिवार की तरफ से किया जाता है। यहाँ के पूजा पद्धति, विधि विधान सभी उनके माध्यम से किए जाते हैं। तो ऐसे में अंदर से
जो जानकारी मिल पा रही है वहाँ पे भी अंदर पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है, ताकि जब लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे, क्योंकि उस समय भक्तों की भी लाइन होगी, किस तरह से उनको मंदिर के दर्शन कराया जाए, क्या मुख्य द्वार से ही रहेगा या एक दूसरा अतिरिक्त द्वार जो है जहाँ से कि राज परिवार के अन्य सदस्य के जो सदस्य है वो जो दर्शन करने जाते हैं उस मार्ग से उनको ले जाया जाएगा। वो तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर अंतिम रूप जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। एडिशनल एसपी ब्रजेश सोनी हमारे साथ में है। सर, किस तरह की आज व्यवस्था है, एक दर्शन करने आएंगे, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है? देखिए, कानून व्यवस्था नियंत्रण में रहे और शांतिपूर्वक दर्शन हो जाए, यही व्यवस्था की जाए। आप अभी तमाम लोगों से बात कर रहे थे, अधिक दे रहे थे, कहाँ पे जाब्ता जो है वो डिप्लॉय रहेगा?